तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की डेफिनेशन आपको दिख रही है। दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, उनके बीच में एंगल थीटा डिग्री का है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे अपन? ए डॉट बी, पढ़ते भी इसको ऐसे ही है, ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी रीड भी ऐसे ही किया जाता है। ए डॉट बी इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा। ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को मैंने स्मॉल लेटर ए से डिनोट किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को स्मॉल लेटर बी से डिनोट किए। मान लो एक एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, और उनके बीच में 60 डिग्री का अगर एंगल है तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो और इसको देख सकते हो। ठीक है, समझ गए? समझ गए इसको? हाँ, अब इसको ना कंपोनेंट के फॉर्म पे कैसे लिखना है, तो कुछ और आगे का टर्म आ रहा है अपन पेज नंबर 2 पे। इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ले लिए? नाउ पेज नंबर 2। देखो, जो थीटा का रोल आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। थीटा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे आप नोट पे ध्यान रखो। फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या आएगा? आंसर ए बी बचेगा। मतलब cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 इज 1, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और cos 0 1, मतलब ये कितना बचेगा? ए बी। दूसरा, इफ थीटा इक्वल्स टू आपके पास में 180 डिग्री का एंगल है, और cos 180 कितना होता है? cos 180 इज -1, तो a डॉट बी कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, cos 180, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू -1, मतलब -ab। फिर तीसरा, अगर मान लो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो cos 90 कितना होता है? 0। तो फिर डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos 90। cos 90 हो गया 0, पूरा आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होगा? 0 होगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, इफ a डॉट b इक्वल्स टू 0, देन दिस इंप्लाइज दैट, मैंने यहाँ पे डबल इंप्लाइज का साइन लगाया, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। मतलब अगर वेक्टर a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, या दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, समझ गए? a डॉट b इक्वल्स टू 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a, a इज परपेंडिकुलर टू b। ठीक है, मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये जैसे वेक्टर b है, ये जैसे वेक्टर a है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? फिर 0 मिलेगा। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखना।
तो 0 डिग्री है तो सिर्फ ए बी आ जाएगा। ए बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अगर मान लो 180 डिग्री का एंगल है तो माइनस ए बी हो जाएगा। अगर 90 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा है तो कितना होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, समझ गए या नहीं? टू का इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ बोलो। वो कॉस 180 पे -1 आती तो मतलब 180 को छोड़ के भी दूसरे एंगल पे आती होंगी, फिर वो नहीं आ सकता एंगल? आते, लेकिन ये सिर्फ स्पेशल केस है। दूसरे एंगल पे भी आएगी लेकिन उसमें वैल्यू इस तरह की नहीं रहेगी ना, कॉस की वैल्यू आएगी। अभी मैं और बता रहा हूँ ना, इसलिए मैंने 0, 90, 180 इसलिए लिया है क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा और बताना इसमें आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होता है ना, यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में। और नहीं उसके सर, बाद मतलब -1 और एंगल पे नहीं आती क्या? कौन से? आएगी ना बेटा, कॉस की वैल्यू 90 डिग्री से 180 के बीच में तो माइनस में ही हो जाती है ना। कॉस की नहीं। वैल्यू 90 के ऊपर माइनस में हो जाती है, तो जब माइनस में होगी तो वहां पे मिलेगा आपको नेगेटिव। समझ गया? हाँ ठीक है सर। ओके। देखो अभी पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 अब इसमें आएगा। फिर से नोट पे ध्यान रखना। अभी सेकंड नोट भी बोल सकते हैं इसको। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, क्यों 1 होती देख सकते हो। आई डॉट आई का मतलब आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई और कॉस 0। क्योंकि आई कैप और आई कैप मतलब क्या होता है? व्हाट इज आई कैप? व्हाट इज आई कैप? कोई एक्सप्लेन करेगा आई कैप क्या है? आई एक्स एक्स यूनिट वेक्टर। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, हाँ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। तो आई और आई के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो 1 इंटू 1 और cos 0 की वैल्यू 1, तो व्हाट इज द आंसर? 1। सिमिलरली जे डॉट जे के लिए, के डॉट के लिए, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, इसका आंसर कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर 1 मिलेगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इसका आंसर आपको 1 मिलेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? फिर दूसरा पॉइंट आएगा आई डॉट माइनस आई या फिर माइनस आई डॉट आई, इसका आंसर कितना आएगा? -1। तो सिमिलरली माइनस जे डॉट जे माइनस के डॉट के, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो जे डॉट माइनस आई, ऐसा। इसमें भी आंसर कितना मिलेगा? -1। एंड 3 में आई डॉट जे, आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जे डॉट आई या फिर के डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर आई डॉट के या के डॉट आई, इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा बेटा? क्योंकि आई डॉट जे मतलब आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे यहाँ पे। मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। 1 इंटू 1 इंटू 0 एंड द आंसर इज 0।
क्योंकि आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इधर पे आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप, ये तीनों बेटा एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अभी इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ सर फर्स्ट वाला एक बार समझा। फर्स्ट वाला देख, आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के अगर होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समझ गया। आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के अगर रहेगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। समझ गया। सर वो कॉस की वैल्यू कैसे ली? अरे वो तो अपन ने ए डॉट बी की डेफिनेशन लगा दी ना। ए डॉट बी क्या होता बताओ, ए बी कॉस थीटा, हाँ या ना। तो हाँ आई, सर ठीक। आई की जगह पे ए और फिर से दूसरे वाले आई की जगह पे भी बी आ गया, बट दोनों तो यूनिट वेक्टर इसलिए उनका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। समझ गया अभी कि नहीं। हाँ सर समझ गया। हाँ, ऐसे ही आई डॉट जे के लिए भी है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके बेटा। हो गया। हाँ सर। हाँ बोलो। सर वो एल है क्या, एल इज इक्वल टू 1? कहाँ पर है? ठीक है, आप देखो इसका डॉट प्रोडक्ट को कंपोनेंट फॉर्म पे कैसे लिखते हैं ना। पेज नंबर 4, अभी पेज नंबर 4 पे आएगा। इफ वेक्टर ए इज a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, मतलब कंपोनेंट फॉर्म पे, एंड वेक्टर b इक्वल्स टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसा लिखा जाएगा, देन ए डॉट बी, मैं विदाउट प्रूफ लिख रहा हूं यहाँ पे। जब कंपोनेंट फॉर्म पे है तो एक तो ये डेफिनेशन होती मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, ये तो एक डेफिनेशन है ही यहाँ पे। और अगर कंपोनेंट फॉर्म पे आपको दिख रहे हैं ए डॉट बी, तो फिर आप इसको क्या करोगे, ए का डॉट प्रोडक्ट इन सभी के साथ में आएगा, मतलब a1 b1 बचेगा, a1 b1 मतलब a1 इंटू b1 करना प्लस a2 इंटू b2 करना प्लस a3 इंटू b3 करना, एक नंबर मिलेगा। क्योंकि i डॉट आई 1 होता है इसलिए ये वाला टर्म आएगा, और i का डॉट प्रोडक्ट j के साथ में 0 होगा, i का डॉट प्रोडक्ट k के साथ में 0 होगा, इसलिए ये वाला नहीं आएगा। ऐसे ही j का j के साथ 1 आएगा, बाकी सब 0 रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सीधा सीधा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। मतलब जब भी इनका डॉट प्रोडक्ट आपको देखना है तो डॉट प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, a डॉट b का जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो सीधे सीधे आपको इस तरह से करना है। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? अगर कंपोनेंट फॉर्म पे आपको दिख रहा है तो आई आई के कोफिशिएंट प्लस जे जे के कोफिशिएंट प्लस के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करना है।
और आई डॉट आई कहाँ चला गया, वो तो गायब हो गया भाई, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। ठीक है, समझ गए। ये जो टर्म आया है मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि भाई कैसे बना ये। एक्चुअल में आप a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप लिखोगे और फिर डॉट प्रोडक्ट लिखोगे किसके साथ में, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप के साथ में। तो यहाँ पे देखो पहले a1 का सभी के साथ में डॉट प्रोडक्ट आएगा, a1 i कैप डॉट पूरा टर्म b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, फिर प्लस a2 j कैप का डॉट प्रोडक्ट रहेगा किसके साथ में, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और अब कौन सा बचा a3 का, तो प्लस a3 k कैप का डॉट प्रोडक्ट फिर से b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अभी देखो ये जो डॉट प्रोडक्ट a1 i कैप, इसका सभी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, पहले b1 i कैप फिर b2 j कैप फिर b3 k कैप के साथ में। क्या होगा इससे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 1 आएगा, लेकिन i डॉट j कितना हो जाएगा, i डॉट j कितना होगा, 0। 0। हाँ i डॉट k कितना होगा, वो भी 0 हो जाएगा। समझ गए, समझ गए या नहीं। ऐसे ही फिर a डॉट j का जब आप प्रोडक्ट करोगे इधर पे, तो इसके पहले वाले के साथ 0 और तीसरे वाले के साथ 0, तो क्या बचेगा, a2 b2 बचेगा, और तीसरे वाले में क्या बचेगा, a3 b3 बचेगा, बाकी टर्म 0 हो जाएंगे। इसलिए हमने सीधा सीधा a डॉट b, हमेशा आपको इस तरह से नहीं करना है, a डॉट b लिखा हुआ है और कंपोनेंट लिखे हैं, तो आपको सीधा सीधा इस तरह से लिखना है कि i के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट। और दो वेक्टर के बीच में अगर हम एंगल की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब कितना आएगा यहाँ पे, दिस इज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मतलब क्या रहेगा, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, देखो अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना इस ये वाले, तो आपको याद हो जाएंगे। अभी तो ऐसा लगता है यार कितना सारा हो गया, क्या हम ध्यान रखें इस पे, तो जब क्वेश्चन करते हैं तो ये प्रैक्टिस में आ जाता है, बस और कुछ नहीं। 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, फिर आसानी से याद हो जाती है, तो ऐसा बहुत मुश्किल काम नहीं है ना। तो अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी। हाँ, ले लिए। हाँ सर। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे पेज नंबर 5 अभी। पेज नंबर 5 में अब एग्जांपल ले रहे हैं अपन यहाँ पे। इफ वेक्टर a इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर b इक्वल्स टू i कैप प्लस 3j कैप या 5j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, देन फाइंड a डॉट b। a डॉट b आपको निकालना है। ठीक है, अब ये कंपोनेंट फॉर्म दिए हुए हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट आपको क्या निकालना, फाइंड a डॉट b एंड cos थीटा की वैल्यू या एंगल बिटवीन a एंड b, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो सबसे पहले a डॉट b निकालो यहाँ पे सॉल्यूशन। a डॉट b में हमने क्या पढ़ा है अभी कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो यहाँ पे अब आपको वैल्यू पुट करना है।
ठीक है ना, वैल्यू पुट करना। तो वैल्यू अगर आप देखोगे तो वैल्यू क्या दिख रही बेटा यहाँ पर, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये कितना आएगा आपके सामने यहाँ पे 2 आएगा एक बार, हेलो 2 आएगा। हाँ सर। और उसके बाद क्या आएगा फिर 2 इंटू 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, प्लस A2 कितना है -1 इंटू 5, और A3 कितना 3 और B3 कितना 4। तो ये हो गया सॉल्व। तो आंसर कितना आ गया 2 - 5 + 12, तो 14 में से 5 गया कितना बचा 9, ये आ गया 9 आंसर। समझ गए कि नहीं, समझ गए? हाँ सर। हाँ। इसके बाद अब एंगल देखना है, तो सबसे पहले अब आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा पहले। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? दिस इज अंडर रूट, फार्मूला अगर देखोगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, सो व्हाट इज a1 2 स्क्वायर प्लस a2 कितना -1 का स्क्वायर है एंड a3 कितना है 3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे कितना होगा 4 + 1 + 9 10√14। सिमिलरली b का मैग्नीट्यूड देख लो, b का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो दिस इज 1 + 25 + 16, और ये कितना हो गया 41, रूट के अंदर 42। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था, a डॉट b इक्वल्स टू क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। तो यहाँ पर बेटा cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, a डॉट b आपको करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ b, इस तरह से कर लेना है। समझ गए या नहीं, हेलो समझ गए? हाँ सर। ओके, अभी इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लो। हाँ, ए डॉट भी ऑलरेडी निकाल लिए, ए डॉट भी कितना है 9। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा और बचता है। हाँ? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हो गया लेकर? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन में मिटा देता हूं यहाँ पे। अभी देखो cos थीटा किसके इक्वल है आपके पास में, cos थीटा इज a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। व्हाट इज a डॉट b? a डॉट b इज 9, a का मैग्नीट्यूड √14, b का मैग्नीट्यूड √42। ठीक है, तो अब चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 9 फिर अंडर √14 फिर √42 ऐसा लिख सकते हो। तो थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 9 अपॉन 14 2 जा 28 √588। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, cos इनवर्स देख लो, और कोई डाउट हो तो पूछो इस पे। समझ गए कि नहीं, हेलो समझ हाँ गए? सर। हाँ सर। ओके बेटा। कुछ नहीं, समझ गए? हेलो यस सर। ओके, तो अभी आप लोग इस पेज का भी स्क्रीन, ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। आप लोग सॉल्व करना क्वेश्चन। देखो अभी क्वेश्चन फॉर होमवर्क पेज नंबर 6। क्वेश्चन में निकालना फाइंड a डॉट b एंड
एंगल बिटवीन वेक्टर A and vector B. Question 1. Vector A is 2i cap minus 3j cap plus 5k cap. Vector B is I cap minus j cap minus k cap. Second वाला vector A equals to 3i cap minus 2j cap minus k cap and vector B is equals to minus I cap plus j cap plus 2k cap. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन वेक्टर A इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर B इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप एंड माइनस 2k कैप. ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि डॉट प्रोडक्ट कैसे कर रहा है. समझ गए कि नहीं? समझ गए? हाँ सर. ये प्रैक्टिस के लिए इनको करो, इनको डॉट प्रोडक्ट और एंगल निकालना. तो इसके पहले जो क्वेश्चन किए बिल्कुल सेम मेथड से करना आप लोगों को. ठीक है, ओके.